आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीमेंट ट्रेडिंग कंपनी अकाउंटिंग को टैली ब्रांड में। एक कमेंट्स मैंने रिसीव किया था इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ सो दैट आप भी इजीली सीमेंट की ट्रेडिंग अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकें टैली ब्रांड में। तो चलिए इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग टू एंड बताने वाली हूँ कि सीमेंट ट्रेडिंग अकाउंटिंग को कैसे आपको मेंटेन करना है टैली ब्रांड में। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। सबसे पहले हम कंपनी पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हम क्रिएट करेंगे कंपनी। तो यहाँ पे जो भी आपके कंपनी का नेम है आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ सीमेंट कंपनी। मेलिंग नेम में सेम रहेगा। उसके बाद आपको डिटेल में जो कंपनी का एड्रेस है वो यहाँ पे फिल करना है। सारा डिटेल में फिल करने के बाद स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिए कि किस स्टेट में आपका जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है। देन कंट्री आपको सेलेक्ट करना है इंडिया। जो पिन कोड है वो टेलीफोन नंबर है वो आप फिल कर लीजिए। मोबाइल नंबर फिल कर लीजिए। फैक्स है कंपनी का तो फैक्स नंबर फिल कर लीजिए। ईमेल आईडी एंड कंपनी की अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम तो 1 अप्रैल 2022 करना है आपको, अगर आप 22 में कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। एंड बिगिनिंग बुक्स फ्रॉम सेम डेट रहेगा। एंड इस स्क्रीन को सेव कर लीजिए। अब हमें यहाँ पे टैक्सेशन से रिलेटेड जो ऑप्शन है वो इनेबल करने हैं, जैसे कि इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, तो यहाँ यस कर दीजिए। यहाँ जीएसटी डिटेल आपको फिल करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, किस स्टेट का है, क्या आपका रेगुलर टाइप है, जीएसटी नंबर क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके इस टाइप से सक्सेसफुली हमने कंपनी क्रिएट कर लिया है। अब चलिए इस अकाउंटिंग में यूज़ होने वाले बेसिक्स लेजर को क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट पे क्लिक कीजिए एंड देन लेजर पे। एंड यहाँ सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे जिस पार्टी से हम परचेस करने वाले हैं। तो यहाँ पे परचेस वाली पार्टी का लेजर हम क्रिएट करेंगे। तो मैंने क्रिएट किया है आदित्य कंपनी। इस पार्टी से हम परचेस करने वाले हैं तो आदित्य सीमेंट कंपनी। अंडर हमें रखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि जिनसे हम परचेस करते हैं उनका लेजर हम सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर में क्रिएट करते हैं। इस पार्टी का एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, जीएसटी नंबर फिल कर लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लीजिए। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे परचेस अकाउंट का, जो हम परचेस लेजर के लिए यूज़ करेंगे। अंडर आपको सेलेक्ट करना है परचेस अकाउंट। तो यहाँ पे जो ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है परचेस अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। एंड इसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल, तो यस जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। सेट एल्टर जीएसटी डिटेल्स में आपको नो रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे कॉमन लेजर को क्रिएट कर रहे हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रख लीजिए एंड इस लेजर को सेव कर लीजिए। अब हम क्रिएट करेंगे इनपुट आईजीएसटी। सपोज कीजिए अगर आप आईजीएसटी इंटर स्टेट से परचेस करते हैं तो वहाँ पे आपको इनपुट आईजीएसटी यूज़ करना है अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, देन जीएसटी एंड इंट्रागेटेड टैक्स। लेजर को सेव कर लीजिए। अब इसके बाद हम क्रिएट करेंगे इस पार्टी को हम सेल करने वाले हैं। जो हमारे बायर्स होते हैं उनका लेजर हम क्रिएट करेंगे। तो अंजलि सीमेंट कंपनी, ये हमारे बायर्स हैं, इनको हम सेल करते हैं तो उनका लेजर हम क्रिएट करेंगे। अंडर आपको क्रिएट करना है सन्ड्री डेटर्स। पार्टी का एड्रेस फिल कर लीजिए, स्टेट फिल कर लीजिए, जीएसटी नंबर फिल कर लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन पार्टी से रिलेटेड आपको यहाँ पे फिल कर लेना है एंड इस लेजर को सेव कर लेना है। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे सेल्स का लेजर। अंडर सेल्स अकाउंट में क्रिएट करना है आपको जीएसटी एप्लीकेबल, सो यस जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर जीएसटी में नो रखना है, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स एंड इसको सेव कर लेना है। अब उसके बाद अगर आप इंटर स्टेट सेल करते हैं तो उसके लिए आउटपुट आईजीएसटी का लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जीएसटी एंड उसके बाद इंट्रागेटेड टैक्स एंड इस लेजर को सेव कर लेते हैं। अगर आप लोकल में सेल एंड परचेस करते हैं तो उसके लिए भी हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं आउटपुट सी जीएसटी अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। उसके बाद आपको जीएसटी सेलेक्ट करना है एंड सी जीएसटी। उसी टाइप से आपको आउटपुट एस जीएसटी का लेजर क्रिएट करना है अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जीएसटी एंड स्टेट टैक्स। इसी टाइप से परचेस के लिए इनपुट सी जीएसटी का लेजर अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जीएसटी एंड सेंट्रल टैक्स। इसी टाइप से इनपुट एस जीएसटी का लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, देन जीएसटी एंड स्टेट टैक्स। इस टाइप से जो बेसिक्स लेजर थे उसको हमने क्रिएट कर लिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ कैसे आपको स्टॉक क्रिएट करना है। तो यहीं से आपको स्टॉक आइटम पे क्लिक करना है
एंड यहाँ से हम क्रिएट करेंगे सीमेंट का स्टॉक आइटम। तो देखिए आप सीमेंट का कॉमन सा लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ब्रांड वाइज भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अंबुजा सीमेंट हो गया, जो भी सीमेंट के ब्रांड होते हैं उस नेम वाइज भी आप स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अंबुजा सीमेंट कर दिया है। उसके बाद अंडर आप LTC प्रेस करके सीमेंट का ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। जो भी सीमेंट के नेम हैं आप इसके अंडर में क्रिएट करेंगे। यूनिट यहीं से आप LTC प्रेस करके क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि सिंबल, तो सीमेंट हम सेल करते हैं बैग्स में, तो सिंबल आप बैग रख लीजिए। फॉर्मल नेम में BG कर लीजिए एंड UQC में आपको यहाँ पे जो लिस्ट आ रही है वहाँ से बैग्स को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमने यूनिट भी बना लिया और बैग्स जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद देखिए इस GST एप्लीकेबल वाला ऑप्शन आपको शो होगा, तो यस GST एप्लीकेबल होगा। एंड HSN वाले डिटेल पे यस करके इस प्रोडक्ट का जो HSN कोड है वो आपको फिल कर लेना है। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल एंड इसके ऊपर 28% टैक्स अप्लाई करते हुए इस स्टॉक आइटम को आपको सेव कर लेना है। तो अब हमने यहाँ पे जो बेसिक्स लेजर थे उनको क्रिएट कर लिया, स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर लिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ गेटवे ऑफ टैली से भी हम प्रेस करेंगे एंड सबसे पहले आपको कैसे परचेस करना है उसकी एंट्री हम देख लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से भी प्रेस कर लीजिए। राइट हैंड साइड से आपको परचेस का वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। F2 प्रेस करके आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी डेट में आप परचेस करते हैं। सप्लायर्स इनवाइस नंबर, यानी कि जिनसे आप परचेस करते हैं जो आपके सप्लायर्स हैं उनका इनवाइस नंबर। पार्टी का अकाउंट नेम सेलेक्ट कर लीजिए जिस पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं। परचेस लेजर में परचेस एंड नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है जो आप परचेस करेंगे। तो हम यहाँ पे अंबुजा सीमेंट परचेस कर रहे हैं इसलिए हम सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज़ कीजिए आप 100 बैग्स परचेस कर रहे हैं तो 100 कर लीजिए। अब यहाँ पे जिस रेट में आप परचेस कर रहे हैं तो हम 300 पर बैग परचेस कर रहे हैं। अब हम लोकल पार्टी से परचेस कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे इनपुट CGST एंड इनपुट SGST अप्लाई करेंगे। तो इस टाइप से हमारा इनवॉइस कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रिंट पे क्लिक कीजिए, करेंट पे एंड प्रीव्यू पे। यहीं से F4 प्रेस कीजिए, आपका इनवॉइस जूम हो जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आपको आपके इनवॉइस का प्रिंट प्रीव्यू शो होगा। अब जो हमने परचेस किया है अगर आप उसको बैलेंस शीट में देखना चाहते हैं तो हमें चलना है गो टू में एंड गो टू में जाने के बाद हम बैलेंस शीट को ओपन करेंगे। एंड जो एंट्री है वो मैं आपको शो करती हूँ। करेंट लायबिलिटीज़ पे क्लिक कीजिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो हमने अभी जस्ट एंट्री पास की है परचेस की वो एंट्री देखिए यहाँ पे आपको शो होगी। तो इस टाइप से आप बैलेंस शीट में एनालाइज कर सकते हैं। GSTR 2 रिपोर्ट्स को अगर आप ओपन करके देखना चाहते हैं तो गो टू में जाइए, GSTR 2 रिपोर्ट्स को ओपन कर लीजिए। Alt F2 प्रेस करके आपको डेट को चेंज कर देना है। एंड जो हमने एंट्री पास की थी आप यहाँ देख सकते हैं B2B इन्वाइसेस के अंडर में वो इन्वाइस हमें यहाँ पे शो हो रहा है जो हमने अभी जस्ट पास किया था। तो इस टाइप से आप परचेस की एंट्री पास कर सकते हैं, बैलेंस शीट में देख सकते हैं, GSTR 2 रिपोर्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद जब हम सेल करेंगे तो आपको सेल कैसे करना है, गेटवे ऑफ टैली से भी प्रेस कर लीजिए एंड राइट हैंड साइड से हम यहाँ पे सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। F2 प्रेस करके आपको डेट चेंज कर लेना है। जिन पार्टी को आप सेल कर रहे हैं उस पार्टी का आपको लेजर सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं अंजलि सीमेंट कंपनी को। सेल्स लेजर में सेल नेम ऑफ आइटम में आपको यहाँ पे अंबुजा सीमेंट सेलेक्ट कर लेना है एंड जितनी भी क्वांटिटी आप सेल करेंगे वो क्वांटिटी यहाँ फिल कर लीजिए। सपोज़ कीजिए हम यहाँ पे 80 बैग सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्वांटिटी 80 फिल करनी है। एंड इसके बाद रेट, तो हमने ये परचेस किया था पर बैग 300, तो हम इस पर मार्जिन रख के सेल करेंगे। तो जो भी मार्जिन आप सेट करके यहाँ पे सेल करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो 300 में हमने परचेस किया था तो लेट सपोज अगर हम 350 में इसको सेल करते हैं तो रेट विल बी 350। उसके बाद अगर आप लोकल में सेल कर रहे हैं तो CGST SGST अप्लाई कर लीजिए। स्टेप से इनवाइस कंप्लीट हो चुका है सेल का। इस स्टेप से आपको सेल करना है परचेस करने के बाद। रेट के ऊपर कुछ मार्जिन रख के जो भी आप रखना चाहते हैं। बैलेंस शीट को ओपन कर लीजिए। उसके बाद देखिए करेंट असेट्स पे आपको क्लिक करना है, सन्ड्री डेटर्स पे एंड जो हमने अभी जस्ट सेल की एंट्री पास की है बैलेंस शीट में आपको यहाँ पे वो एंट्री शो होगी। अब गो टू में चलते हैं, GSTR 1 रिपोर्ट्स को ओपन कर लेते हैं एंड एनालाइज कर लेते हैं जो हमने एंट्री पास की वो कहाँ पे शो होगी। आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पे GST नंबर पार्टी का नहीं फिल किया था इसलिए हमें यहाँ पे अनकम्प्लीट में शो हो रहा है। तो जैसे ही इसमें GST नंबर फिल करके एंड हम इसको सेव करेंगे
तो ये एंट्री हमें B2B इनवॉइसेस के कॉलम में शो होगी। तो यहाँ पे देखिए मैं GST नंबर फिल करके एंड इस एंट्री को सेव कर लेती हूँ। सेव करते ही एंट्री यहाँ से रिमूव होके B2B इनवॉइसेस में शो हो रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस अब अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं, स्टॉक आइटम को देखना चाहते हैं, तो कैसे आपको देखना है, गेटवे ऑफ टैली से आपको यस प्रेस करना है। स्टॉक समरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए सीमेंट शो हो रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। अंबुजा सीमेंट शो हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं क्वांटिटी आपको शो हो रही है 20 पीसेस। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो अंदर आपको शो होगा कितना इनवर्ड है कितना आउटवर्ड है। तो हमने 100 पीसेस परचेज किया था तो इनवर्ड में 100 शो होगा, आउटवर्ड में हमने 80 पीसेस सेल किया है तो आउटवर्ड में 80 पीसेस एंड इसका क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहा है 20 पीसेस, यानी कि 20 बैग्स सीमेंट अभी अवेलेबल है, आप इसको सेल कर सकते हैं। तो इस टाइप से इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे सीमेंट ट्रेडिंग की अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए कैसे आपको लेजर क्रिएट करना है एंड उसके बाद कैसे आप कंपनी क्रिएट करेंगे, कैसे आपको परचेस की एंट्री करनी है, सेल की एंट्री करनी है, GSTR 1 GSTR 2 रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है एंड कैसे आप एंड में स्टॉक लेजर को यानी कि स्टॉक आइटम को एनालाइज करेंगे टैली प्राइम में।